हेलो बच्चों। अनुच्छेद लेखन आपको पता है कि अनुच्छेद हम किसको कहते हैं? इंग्लिश में आप कहते हैं पैराग्राफ, ठीक है ना। उसी को हम हिंदी में क्या कहते हैं? अनुच्छेद। तो अनुच्छेद लेखन में क्या होता है? किसी एक भाव पर अपने विचार व्यक्त करना। लेकिन हमें ध्यान क्या रखना होता है कि अनुच्छेद में हमारी भाषा सरल और सहज होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? सरल और सहज। और वाक्य भी कैसे होने चाहिए? छोटे छोटे वाक्य होने चाहिए, ठीक है। और जो हम शब्द लिखें वो स्पष्ट होने चाहिए। तो अनुच्छेद का मतलब होता है पैराग्राफ, जो आप इंग्लिश में पढ़ते हो पैराग्राफ। किसी एक भाव पर ही अपने विचार व्यक्त करना, ठीक है। तो अनुच्छेद लेखन, इसके अलावा पत्र लेखन। तो पत्र लेखन हमारे कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक तो होता है औपचारिक पत्र और दूसरा होता है अनौपचारिक पत्र। तो औपचारिक पत्र कौन होते हैं? जो हम कार्यालय के हिसाब से लिखते हैं, कार्यालय के लिखते हैं। ऑफिशियल लेटर्स जिसको कहते हैं, हम इंग्लिश में पढ़ते हैं जो ऑफिशियल लेटर्स, जो हम स्कूल में अपने प्रधानाचार्य के लिए लिखते हैं या ऑफिस के लिए, कार्यालय के जो पत्र लिखे जाते हैं उन्हें हम कहते हैं औपचारिक पत्र, ठीक है। और अनौपचारिक पत्र कौन होते हैं? अनौपचारिक पत्र जो हम अपने मित्रों के लिए, सगे संबंधियों के लिए लिखते हैं, वो पत्र कहलाते हैं अनौपचारिक पत्र। तो समझ में आ गया इतना? औपचारिक पत्र कौन होते हैं और अनौपचारिक पत्र कौन होते हैं, ठीक है। औपचारिक मतलब जिन्हें हम कार्यालय, ऑफिशियल वर्क के लिए यूज करते हैं, और अनौपचारिक पत्र जो हम अपने मित्रों के लिए लिखते हैं, अपने सगे संबंधियों के लिए लिखते हैं, वो कहलाते हैं अनौपचारिक, ऑफिशियल और अनऑफिशियल लेटर्स, ठीक है। तो इतना आपको ध्यान में रखना है, अच्छी तरह से समझना है अनुच्छेद लेखन क्या होता है और पत्र किस तरह से हम लिखते हैं। जो ऑफिशियल लेटर होते हैं वो औपचारिक, और जो हम अपने मित्रों के लिए, सगे संबंधियों के लिए लिखते हैं वो अनौपचारिक पत्र, ठीक है। इसके साथ ही आपको गिनती, ठीक है, वो आपको अंकों में भी और शब्दों में भी अच्छी तरह से आनी चाहिए, ठीक है। तो गिनती जैसे 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 6, ध्यान से सुनिए, 56 प संयुक्त है, ठीक है। 56, 56 नहीं, 56, 57, 57 मतलब तो संयुक्त 57, 58 टो संयुक्त ठो 58, 59, 60, 61, 62, 63, अब 63 नहीं, 63 ह्रस्व इकार, 64, 65, आई की मात्रा साथ में अनुस्वार, 65, 65 नहीं, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, ठीक है। आप लोग अक्सर बोलते हो 82, तो 82 नहीं होता, 82 को हम क्या बोलते हैं? 82, 82 नहीं होता है, ठीक है। इस पर आपको ध्यान देना है। तो आपके लिए जो भी प्रश्न आएंगे उसको आपको ध्यान से देखना है और सही सही उत्तर को आपको समझना है, ठीक है। इसके अलावा महीनों के नाम, आपको जो हमारी जनवरी फरवरी हैं वो तो याद रहते ही हैं आपको। इसके अलावा हमारे जो हिंदी महीनों के नाम हैं वो अच्छी तरह से आपको याद कर लेने हैं। और यदि आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि आपकी गर्मी की छुट्टियां किस महीने में होती हैं, कौन से वो हिंदी के महीने हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी जब गर्मी की छुट्टियां होती है ना, तो मिड ऑफ द मे होता है, मई जून, है ना।
तो मई जून को आप हिंदी महीनों में क्या कहोगे? मई और जून। तो मई आता है आपके ज्येष्ठ के महीने में और जून आषाढ़। ठीक है, तो ज्येष्ठ और आषाढ़। ठीक है, तो इस तरह से आपको तैयारी करनी है अच्छी तरह से। तो अच्छी तरह से आप गिनती भी सीखिए, हिंदी महीनों के नाम भी सीखिए, पत्र लेखन अच्छी तरह से, कौन सा पत्र क्या कहलाता है, अनुच्छेद लेखन किसे कहते हैं, ये तैयारी आपकी अच्छी तरह से होनी चाहिए। व्याकरण का ज्ञान पूरी तरह से आपको होना चाहिए। व्याकरण का आपको अच्छी तरह से नॉलेज होगा तभी आप आगे चल के अपनी पढ़ाई अच्छी तरह से कर सकते हैं, सही सही उत्तर लिख सकते हैं। क्योंकि यदि व्याकरण आपकी सही नहीं होगी तो सारे ही सही उत्तर लिखने के बावजूद भी आपके मार्क्स कटते रहेंगे। क्यों कटते रहेंगे? क्योंकि व्याकरण में त्रुटियां होंगी, और जहाँ त्रुटियां होंगी तो वहाँ मार्क्स कटने शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए व्याकरण को अच्छी तरह से समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ओके बच्चों, ऑल द बेस्ट।